हमारा 10th क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस है हमारे पास जिसमें से हमको किसी एक का आंसर लिखना है इन अबाउट 100 टू 120 वर्ड्स। 6 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है जिसमें हमको 100 से 120 वर्ड्स में आंसर लिखना है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हाउ डज लिटरेचर लाइक द बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग एंड टी फ्रॉम असम कंट्रीब्यूट टू प्रमोटिंग टूरिज्म एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट रीजनल कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस? हाउ हाउ मीन्स कैसे। हाउ डज लिटरेचर लाइक, लिटरेचर मीन्स पीस ऑफ राइटिंग, जैसे बेकर फ्रॉम गोवा। यदि हमारे पास ऐसा टेक्स्ट है जिनको हम पढ़ते हैं जैसे बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग एंड टी फ्रॉम असम, तो ये जो टेक्स्ट हैं, ये जो पीसेस ऑफ राइटिंग है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे बढ़ावा देते हैं, किस चीज़ के लिए? टू प्रमोटिंग टूरिज्म, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड रेजिंग अवेयरनेस, और लोगों को अवेयर कैसे करते हैं अबाउट रीजनल कल्चर्स, लोगों को कैसे पता चलता है किसी पर्टिकुलर एरिया की, रीजन की कल्चर्स के बारे में, एंड ट्रेडिशंस, और वहाँ की ट्रेडिशंस के बारे में। देखते हैं हमारा आंसर क्या है। दीज चैप्टर्स इंट्रोड्यूस रीडर्स टू द ब्यूटी, ट्रेडिशंस एंड लाइफस्टाइल। ये जो चैप्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं, रीडर्स को बताते हैं किस चीज़ के बारे में, ब्यूटी वहाँ की सुंदरता के बारे में, ट्रेडिशंस वहाँ की परंपराओं के बारे में, एंड लाइफस्टाइल और लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में, ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग एरिया के लोगों के, इन चीज़ों के बारे में, इन इंडिया। एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी, जिससे लोगों के मन में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, एनकरेज करते हैं, वो क्यूरियस बनाते हैं लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। एन इंटरेस्ट इन ट्रैवल, और लोगों का इंटरेस्ट आता है ट्रैवलिंग में। द बेकर फ्रॉम गोवा हाईलाइट्स द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ गोवन बेकर्स। बेकर फ्रॉम गोवा क्या करता है, हाईलाइट करता है ये चैप्टर, किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ को बताता है, एज ओल्ड, वर्षों से जो चलती चली आ रही हैं ट्रेडिशंस, गोवन बेकर्स, गोवा में जो बेकरी का काम करने वाले जो लोग हैं उनकी ट्रेडिशंस के बारे में। देयर यूनिक ब्रेड, और उन जो ख़ास जो ब्रेड वो बनाते हैं उसके बारे में बताता है। एंड देयर इम्पोर्टेंस इन गोवन सेलिब्रेशंस, और वो कितने इम्पोर्टेंट है गोवा में किसी भी प्रकार के सेलिब्रेशंस में, समारोहों में। दिस कल्चरल डिटेल अट्रैक्ट्स रीडर्स टू एक्सपीरियंस गोवा बियॉन्ड बीचेस। ये जो कल्चरल डिटेल है, इससे जो रीडर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं किस चीज़ की तरफ, एक्सपीरियंस करने के लिए। कोई यदि इन चीज़ों को पढ़ेगा और गोवा घूमने के लिए जाएगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा इन चीज़ों के बारे में और जानने के लिए। गोवा बियॉन्ड बीचेस, केवल बीच, गोवा का मतलब केवल उसके लिए, ऐसे रीडर के लिए केवल बीच नहीं रह जाएगा, वो और जानना चाहेगा कल्चरल डिटेल्स इन इन चीज़ों के बारे में। कूर्ग प्रेजेंट्स द सीनिक चार्म, कूर्ग जो है सीनिक चार्म, जो नेचुरल ब्यूटी है वहाँ की उसके बारे में बताता है। कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में बताता है। ब्रेव कोडावू पीपल, कोडावू लोग जो बड़े बहादुर मार्शल जिनको रेसिस कहा जाता है उनके बारे में बताता है। एंड रिच वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना के बारे में बताता है। पेंटिंग द रीजन एज अ परफेक्ट प्लेस फॉर एडवेंचर, और इस तरीके से उसको प्रेजेंट करता है जैसे ये जगह एकदम परफेक्ट हो, किस चीज़ के लिए, एडवेंचर के लिए एंड नेचर लवर्स के लिए। टी फ्रॉम असम टेक्स रीडर्स थ्रू लश ग्रीन गार्डन्स। कोई भी जब इस चैप्टर को पढ़ता है टी फ्रॉम असम, तो ये चैप्टर उसको कहाँ ले जाता है, रीडर्स को ले जाता है। टी फ्रॉम असम टेक्स रीडर्स थ्रू लश टी गार्डन्स, हरे भरे टी गार्डन्स की तरफ एक इमेजरी रीडर के माइंड में क्रिएट होती है। द हिस्ट्री ऑफ टी, कैसे टी इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, एंड द वाइब्रेंट कल्चर ऑफ असम, असम का कल्चर जो कितना वाइब्रेंट है, कितना अच्छा है। बाय डिस्क्राइबिंग दी रीजन्स विविडली, इन सारे रीजन्स को बहुत विविडली, बहुत क्लियरली डिस्क्राइब कर कर द लिटरेचर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वार्मथ, लोगों के मन में एक सेंस क्रिएट किया जाता है, उनके प्रति लगाव वाला सेंस क्रिएट किया जाता है, वार्मथ वाला, लगाव वाला एक सेंस क्रिएट किया जाता है, एंड वंडर, और लोगों के मन में कौतूहल उत्पन्न होता है इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। रीडर्स नॉट ओनली लर्न अबाउट कस्टम्स, तो जो रीडर्स होते हैं वो केवल वहाँ के जो कस्टम्स यानी रीति रिवाजों के बारे में ही नहीं जानते हैं, बट ऑल्सो फील इंस्पायर्ड टू विजिट, लेकिन उनके उनके मन में एक इंस्पिरेशन भी आती है कि उनको विजिट करना चाहिए, घूमना चाहिए इन जगहों पर। टेस्ट लोकल फूड, और वहाँ के जो लोकल फूड है उसको भी टेस्ट करना चाहिए। मीट पीपल एंड एक्सप्लोर द नेचुरल ब्यूटी, वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, जानना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को। सच चैप्टर्स स्ट्रेंथन कल्चरल अप्रिसिएशन, इस प्रकार के जो चैप्टर्स होते हैं वो और मजबूत करते हैं, स्ट्रेंथन मजबूत करते हैं किस बात को, कल्चरल एप्रिसिएशन, किसी जगह की कल्चर को एप्रिशिएट करने वाली जो भावना है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। एंड सपोर्ट टूरिज्म, और साथ में टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं बाय ब्रिंगिंग रीजनल लाइफ क्लोजर
टू यंग रीडर्स। और इस तरीके से किसी पर्टिकुलर रीजन की, किसी एरिया की जो लाइफ है, वहाँ का लाइफस्टाइल है, जो वैल्यूज़ है, उनको जो यंग रीडर्स होते हैं उनके और करीब लाने की कोशिश करते हैं इस टाइप के चैप्टर्स। 10 क्वेश्चन का ए पार्ट हमने कंप्लीट किया और आगे बढ़ते हैं हम पार्ट बी की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द पोएम्स द ट्रीज एंड अ टाइगर इन द जू रेजोनेट द थीम ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड द डिजायर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डोमिनेंस। एग्जामिन, एग्जामिन करना है, एग्जामिन मतलब हमको बताना है कि चीज़ कितनी सही है, कितनी गलत है। दो पोएम्स हैं हमारे सामने, द ट्रीज जिसमें फ्रीडम की बात करी गई है, सिंबलिक पोएम है, एंड अ टाइगर इन द जू, ये भी फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। रेजोनेट द थीम, रेजोनेट द थीम मीन्स ये एक खास थीम को दर्शाती हैं दोनों पोएम्स। ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, कौन सी थीम कि फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको रेजोनेट करती हैं। एंड द डिज़ायर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डोमिनेंस, और एक डिज़ायर भी दिखाती हैं पोएम ब्रेक फ्री, कि जो बंधनों को तोड़कर फ्री हो जाओ। फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डोमिनेंस, किसी भी टाइप का जो डोमिनेंस है, जो बंधन है, उसको तोड़कर फ्री होने की बात ये पोएम करती हैं। तो इस बात को हमको इवेल्युएट करना है, एग्जामिन करना है, ये कितना सही है। हमारा आंसर है, बोथ पोएम्स हाईलाइट द नेचुरल लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। लॉन्गिंग का मतलब होता है डीप डिजायर। तो जो दोनों पोएम है वो हाईलाइट करती हैं, वो दर्शाती हैं नेचुरल लॉन्गिंग, एक डिजायर जो नेचुरली सभी के अंदर होती है, किस बात की, फॉर फ्रीडम, फ्रीडम फ्री रहने की डिजायर। एंड द पेन कॉज्ड बाय कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट चार दीवारी, किसी को कैद करके रखा जाए तो उस कंडीशन को कन्फाइनमेंट कहते हैं। तो उससे जो पेन होता है उस बात को, और जो फ्रीडम के लिए जो नेचुरल लॉन्गिंग है उस बात को, दोनों बातों को ये दोनों पोएम दर्शाती हैं। इन द ट्रीज द पोएट शोज हाउ ट्रीज कन्फाइंड इंडोर्स स्ट्रगल टू रिटर्न टू देयर राइटफुल प्लेस इन नेचर। द ट्रीज में पोएट ने बताने की कोशिश करी है, दिखाने की कोशिश करी है कि ट्रीज जिनको कन्फाइन कर लिया जाता है, चार दीवारी में कैद कर लिया जाता है घरों के अंदर, वो स्ट्रगल करते हैं, किस बात की स्ट्रगल करते हैं, टू रिटर्न टू देयर राइटफुल प्लेस, जो उनकी सही जगह है नेचर में, वहाँ लौटने के लिए वो स्ट्रगल करते हैं। प्लेस इन नेचर, देयर मूवमेंट टूवर्ड द फॉरेस्ट सिम्बलाइजेस, तो जो उनका मूवमेंट है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ, वो सिम्बलाइज करता है, वो दर्शाता है, वो दिखाता है, वो प्रतीक है किस बात का, द ह्यूमन डिजायर टू एस्केप रिस्ट्रिक्शंस, इस बात का प्रतीक है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर भी डिजायर होती है, किस बात की, एस्केप, छोड़ने की, बचने की, निकल जाने की, किससे, रिस्ट्रिक्शन से, बंधनों से। एंड फाइंड ट्रू ग्रोथ, और तभी उनको सही ग्रोथ मिल सकती है, उन्नति मिल सकती है। इन एन ओपन एनवायरनमेंट, जब उनको ओपन एनवायरनमेंट मिलेगा तभी वो सही ग्रोथ कर सकते हैं। द पोएम रिमाइंड्स अस दैट, पोएम हमको ये याद दिलाती है कि एनीथिंग केप्ट अवे फ्रॉम इट्स नेचुरल स्पेस, किसी भी चीज़ को जब उसको दूर रखा जाएगा अपने नेचुरल स्पेस से, लूजेस लाइफ एंड पर्पस, तो वो अपना जीवन खो देती है। कोई भी चीज़ जिसको नेचुरल उसकी रूट से अलग किया जाएगा तो वो अपनी लाइफ को खो देगी और अपने पर्पस को भी खो देगी। ऐसे ह्यूमन नेचर भी है। सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर इज, इन अ टाइगर इन द जू द केज्ड टाइगर रिप्रेजेंट सप्रेस्ड स्ट्रेंथ। टाइगर इन द जू में जो केज्ड टाइगर है, जिसको पिंजरे में रखा गया है, वो इस बात को दर्शाता है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी दम है, जो उसकी ताकत है, उसको सप्रेस कर दिया गया, उसको दबा दिया गया है। ऑल द पावरफुल, हालांकि वो बहुत पावरफुल है टाइगर, ही बिकम्स हेल्पलेस, लेकिन वो मजबूर हो गया है सलाखों के पीछे, इनसाइड द केज, केज के अंदर वो मजबूर हो गया। His natural instincts of hunting and roaming freely are completely blocked. जो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, जो उसकी आदतें हैं, किस बात की, हंटिंग, शिकार करने की, और जंगल में फ्रीली घूमने की, रोमिंग फ्रीली, आर completely blocked, उनको रोक दिया गया है। द पोएट कंट्रास्ट हिज डल मूवमेंट्स इन कैप्टिविटी विद हिज इमेजिन फ्रीडम। पोएट क्या कर रहा है, कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, विरोधाभास दिखाने की कोशिश कर रहा है, दर्शाने की कोशिश कर रहा है। कैसे, कि जो पोएट है कैसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो टाइगर है वो जो मूव कर रहा है केज के अंदर, उसके जो मूवमेंट्स वो एकदम डल है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। डल मूवमेंट्स इन कैप्टिविटी विद हिज इमेजिन फ्रीडम, और साथ में शायद उसके दिमाग में ये बात चल रही होगी, वो इमेजिन कर रहा होगा अपनी फ्रीडम को, उसके बारे में सोच रहा होगा। इन द वाइल्ड, जंगल में। दिस डिफरेंस शोज, ये जो डिफरेंस है वो क्या दर्शाता है, हाउ डोमिनेंस डिस्ट्रॉयज इंडिविजुअलिटी। ये जो डोमिनेंस है, अत्याचार है, किसी को यदि कैप्टिवेट करके रखा जाता है तो वो कैसे किसी की, उसके होने को, उसके
एज एन इंडिविजुअल जो उसका एग्जिस्टेंस है उसको इंडिविजुअलिटी कहा जाता है, उसको कैसे जो डोमिनेंस है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, एन स्पिरिट, और उसकी आत्मा को भी मार देता है। बोथ पोएम्स टुगेदर स्टेट क्लियरली दैट रियल फ्रीडम इज एसेंशियल। दोनों पोएम इस बात को दर्शाती है क्लियरली कि रियल फ्रीडम इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है फॉर नेचुरल एक्सप्रेशन, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, डिग्निटी, आपके रिस्पेक्ट के लिए, एंड मीनिंगफुल लाइफ, और एक लाइफ जिसका कुछ मीनिंग हो, इन चीज़ों के लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।